गुरुदेव! त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर, गुरुदेव! हम तुम्हारे लिए यहाँ कैलाश विजय के लिए यज्ञ कर रहे हैं और तुम हमारी आसुरी सेना को छोड़कर यहाँ भाग आए। हाँ, भाग गया गुरुदेव, भाग गया, क्योंकि वहां कोई बचा ही नहीं था युद्ध करने के लिए। आपकी असुरी सेना को महादेव ने क्षण मात्र में समाप्त कर दिया। सब कुछ समाप्त हो गया गुरुदेव, सब कुछ समाप्त हो गया। दैत्य साम्राज्य समाप्त हो गया। सेनाएं समाप्त हो जाने से साम्राज्य समाप्त नहीं हो जाते त्रिपुरासुर। और ध्यान रहे, कितने ही दैत्य राज और दैत्य सम्राट आए और समाप्त हो गए, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रहते हुए ये दैत्य साम्राज्य कदापि समाप्त नहीं हो सकता, कदापि नहीं। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ, परंतु गुरुदेव, जो हमने इस युद्ध में खोया है उसका विचार भी हमें भयभीत किए जा रहा। तुमने ऐसा क्या खो दिया जो तुम इस प्रकार से प्रलाप कर रहे हो? गुरुदेव, हमने कैलाश विजय के युद्ध में आपके प्रिय शिष्य संघार का सुर को खोया है। संघार का सुर को खो दिया? हमने अपने प्रिय शिष्य को खो दिया? ये तुम क्या कह रहे हो त्रिपुरासुर? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, सत्य कह रहा हूँ। उस भभूतधारी ने हमारे प्रिय संघार का सुर को अपने तांडव से उत्पन्न हुई ज्वाला से क्षण भर में भस्म कर दिया। नहीं त्रिपुरासुर, नहीं, ये असंभव है, असंभव है। ये सत्य है, सत्य। यही वो सत्य है गुरुदेव, यही वो सत्य है जिसे कहते हुए हमारी जीवा लड़खड़ाने लगी थी। गुरुदेव, युद्ध का इतना भयंकर परिणाम न हमने पहले कभी देखा और न कभी सुना। परंतु तुम्हारे पास तो उस गणेश का वरदान था। उस वरदान के होते हुए भी वो देवता इस भयंकर परिणाम तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्या सूंडधारी ने अपना वरदान वापस ले लिया था? नहीं गुरुदेव, वरदान तो फलीभूत हो रहा था। देवताओं के समस्त शस्त्र तथा स्वयं महादेव के तांडव से उत्पन्न हुई ज्वाला को हमने गणेश के मंत्रोच्चार से लौटा दिया था। उसके पश्चात ऐसा क्या हुआ त्रिपुरासुर, जिसके परिणाम को सुनने के पश्चात भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? उसके पश्चात गुरुदेव, न जाने हमारी जीवा को क्या हो गया था। हम उच्चारण तो गणेश मंत्र का कर रहे थे और जीवा से कुछ और ही निकल रहा था, और देखते ही देखते हमारे सामने सब कुछ समाप्त हो गया। हमारा प्रिय संघार का सुर जलकर भस्म हो गया और हमें अपने जीवन की रक्षा हेतु वहां से भागना पड़ा गुरुदेव। तुम्हारे द्वारा किए गए गणेश के मंत्रों का उच्चारण स्वतः ही बदलने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है त्रिपुरासुर? असंभव है ये। गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैंने कई बार प्रयास भी किया, परंतु सफलता प्राप्त न हो सकी। त्रिपुरासुर, अवश्य ये देवताओं की सोची समझी हुई चाल है। अवश्य ये कार्य उन्होंने उस सरस्वती से करवाया होगा, क्योंकि सरस्वती ही जिह्वा और उससे उत्पन्न होने वाली वाणी की देवी है। देवताओं के गिड़गिड़ाने पर, देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने तुम्हारे मुख से निकलने वाले मंत्र को बदल दिया होगा। गुरुदेव, आपकी सौगंध, जिस सरस्वती के कारण हमारे प्रिय संघार का सुर का वध संभव हो सका है, हम उसे कदापि नहीं छोड़ेंगे। हम अभी उसका शीश लाकर आपके चरणों में चढ़ा देंगे। नहीं त्रिपुरासुर, नहीं। क्रोध के आवेश में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस विषय पर हमें धैर्य से विचार करना होगा। अभी हमारी समस्या वो सरस्वती नहीं है त्रिपुरासुर। हमारी मुख्य समस्या ये है कि हम अपने पुत्र संघारकासुर के वध का दुखद समाचार तारकासुर को किस प्रकार सुना पाएंगे। गुरुदेव, हमें यह सूचना किसी भी प्रकार दैत्यराज तारकासुर तक पहुंचानी होगी। दैत्यराज तारकासुर। गुरुदेव शुक्राचार्य, और हमारे भवन में अभाग्य गुरुदेव, प्रणाम। तारकासुर, आज का विषय ही कुछ ऐसा था कि हमें अपना आश्रम छोड़कर तुम्हारे भवन में आना पड़ा। हम अच्छी तरह जानते हैं गुरुदेव कि आप क्या सूचना लेकर आए हैं। आप कैलाश विजय की सूचना लेकर आए हैं ना? परंतु हमारा प्रिय पुत्र संघारकासुर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहां है वो? है तारकासुर, है। हमारा प्रिय पुत्र संघारकासुर भी हमारे समक्ष ही उपस्थित है। हमारे समक्ष उपस्थित है?
किंतु कहां है? हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दैत्यराज, हमारा प्रिय संहारकासुर इस अस्थि कलश में। अस्थि कलश में? ये क्या व्यर्थ सी बात कर रहे हो त्रिपुरासुर? तारकासुर, त्रिपुरासुर सत्य कह रहा है। हमारा प्रिय पुत्र संहारकासुर अब जीवित नहीं रहा। नहीं! नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा बलशाली, हमारा महाशक्तिशाली संहारकासुर अब जीवित नहीं रहा। यह सत्य नहीं हो सकता गुरुदेव, कदापि सत्य नहीं हो सकता। यह सत्य है तारकासुर, यह सत्य है। हमारा प्रिय संहारकासुर कैलाश विजय के युद्ध की भेंट चढ़ गया। और तुम, हमारा शूरवीर पुत्र कैलाश विजय के युद्ध की बलि चढ़ गया, और तुम अपने आप को दैत्य सम्राट कहने वाले हाथ पे हाथ रख के खड़े रहे। हम क्या कर सकते थे तारकासुर, क्या कर सकते थे हम? हमें तो स्वयं अपने जीवन की रक्षा हेतु कैलाश से भागना पड़ा। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है। अपने आप को शूरवीर कहते हो और हमारे प्रिय पुत्र को देवताओं के समक्ष अकेला छोड़कर रणभूमि में पीठ दिखाकर भाग आए। धिक्कार है तुम पर। और अब मेरे प्रिय पुत्र की अस्थियां लेकर हमारे भवन में आ गए। तारकासुर, और हम कर भी क्या सकते थे? क्यों? क्या आप हमारे पुत्र को पुनः जीवित नहीं कर सकते थे? नहीं तारकासुर, नहीं। हम ऐसा करने में असमर्थ थे। तो क्या हम ये मान लें कि आपकी संजीवनी विद्या समाप्त हो गई है? तारकासुर, उन देवताओं ने हमारे प्रिय पुत्र संहारकासुर को राख में परिवर्तित कर दिया। अतः हमारी संजीवनी विद्या भी उसे पुनः जीवित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तारकासुर। जीवित नहीं कर सकते? यदि यह संभव नहीं है तो सौगंध है प्रिय पुत्र संहारकासुर की कि गणेश का जीवित रहना भी अब संभव नहीं है। गुरुदेव, यदि हमारे प्रतिशोध की ज्वाला में समस्त कैलाश भी भस्म होता है तो हो जाए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें अपने प्रिय पुत्र का प्रतिशोध चाहिए। संपूर्ण सृष्टि में मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। आतंक ही आतंक होगा चारों ओर। होगा तारकासुर, होगा, अवश्य होगा। किंतु इस विपदा की घड़ी में अपने आप को संभालो तारकासुर। कैसे संभाले गुरुदेव, कैसे संभाले? आपको कैसे बताएं कि अपने प्रिय पुत्र की राख को इन हाथों में लेते हुए हृदय किस प्रकार फट रहा है। उस प्रिय पुत्र की राख को जिसे इन्हीं भुजाओं में खिलाकर बड़ा किया। आप तो जानते ही हैं गुरुदेव कि पुत्र संहारकासुर हमें कितना प्रिय था। अत्यधिक प्रिय होने के कारण ही हमने उसे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दिया। इंद्रासन की इच्छा होने के उपरांत भी नहीं। नहीं गुरुदेव, नहीं। गुरुदेव, मैं उस भभूतधारी को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगा। जब तक उसके शरीर पर उसके प्रिय पुत्र गणेश की राख नहीं मल देता, तब तक मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी नहीं होगी, नहीं होगी। पिताश्री, संहारकासुर को तो अपने दुष्कर्मों का परिणाम प्राप्त हो गया है। हाँ पुत्र, दुष्कर्मों का परिणाम सदैव ही बुरा होता है। संहारकासुर के साथ भी यही हुआ। संहारकासुर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। हर प्राणी को अपनी शक्तियों पर गर्व होना चाहिए, परंतु शक्तियों का मिथ्याभिमान उससे कदापि नहीं होना चाहिए। मिथ्याभिमान सदैव दुरुपयोग की प्रेरणा देता है। पिताश्री, दुरुपयोग की यही प्रेरणा आज समस्त असुर साम्राज्य के लिए शोक का कारण बन गई है। संहारकासुर की मृत्यु ने एक ओर तो तारकासुर के आत्मविश्वास को तोड़ दिया
दूसरी ओर त्रिपुरासुर के मनोबल को भी झंझोड़ कर रख दिया है। मनोबल तो शुक्राचार्य का भी टूट चुका होगा, जो अपनी हर रणनीति संहारकासुर की शक्तियों के आधार पर ही किया करता था। संहारकासुर की मृत्यु से उन्हें अवश्य आघात पहुंचा होगा। पिताश्री, इसी अवसर का लाभ उठाकर हमें इंद्रलोक एवं अन्य लोकों को पुनः वापस ले लेना चाहिए, जो देवेंद्र एवं अन्य देवों की निजी नीति है। आप सत्य कह रहे हैं पुत्र। इंद्र आदि देवताओं को अपने अपने लोकों से विलग हुए लंबी अवधि हो चुकी। अपनी भूमि व स्वजनों से अलग रहने की पीड़ा का आभास हमें है। और पुत्र, जब हम कैलाश से विलग होकर आचार्य धर्मनंदन के आश्रम में थे, तो हमें भली भांति ज्ञात है पुत्र कि वहां हमें कितनी हृदय विदारक पीड़ा होती थी। पिताश्री, पीड़ा का यही आभास शरणार्थियों की भांति भटक रहे देवेंद्र एवं अन्य देवों को भी हो रहा होगा। पिताश्री, यथाशीघ्र ही हमें उनकी पीड़ा का निवारण करके उनके अधिकार उन्हें दिलाने होंगे। हाँ पुत्र, समस्त देवताओं को उनका अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। तो हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री, हम अभी इंद्रलोक पर आक्रमण करते हैं। नहीं पुत्र, आक्रमण तो किसी भी विवाद का अंतिम चरण होता है। यदि निर्णय लेने से वार्ता विफल हो जाती है, तभी आक्रमण की आवश्यकता होती है। पिताश्री, हमें भी प्रहार या अशांति की कदापि कामना नहीं है, परंतु यदि अधिकार हनन की बात होती है तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो पहले हम तारकक्ष से वार्ता करके उसे इंद्रलोक इंद्रदेव को वापस कर देने का सुझाव देंगे। यदि वो नहीं माने तभी हम बल प्रयोग करेंगे। परंतु इस विषय में निर्णय लेने से पूर्व आपको ब्रह्मदेव से अनुमति ले लेनी चाहिए। परमपिता ब्रह्मदेव से अनुमति? हाँ पुत्र, तारकक्ष के पिता तारकासुर को ब्रह्मदेव ने अमरत्व का वरदान दिया था, इसलिए आप उनसे अनुमति लेकर उनके द्वारा दिए गए वरदान के प्रति सम्मान प्रकट करें। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम अभी परमपिता ब्रह्मदेव के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। प्रणाम गौरी नंदन। कैलाश छोड़कर आप यहाँ ब्रह्मलोक में कोई विशेष प्रयोजन, या फिर एक पुत्र अपनी माता सरस्वती से मिलने यहाँ आया है? हम माता सरस्वती से नहीं बल्कि आप ही से परामर्श करने आए हैं। गजानन, इसके लिए ब्रह्मलोक आने की क्या आवश्यकता थी? हमें स्मरण किया होता, हम स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो गए होते। नहीं परमपिता, विषय ही ऐसा था कि उसकी चर्चा के लिए यही स्थान उचित था। क्या कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो गई है कैलाश पर? नहीं ब्रह्मदेव, कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। हम तो जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए आपके समक्ष आए हैं। गजानन, कृपया आप स्पष्ट व्यक्त करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मदेव, हम इंद्र आदि देवताओं की स्थिति को देखकर सदैव व्यथित व चिंतित हो उठते हैं, और उनका कैलाश पर शरणार्थियों की भांति भटकना हमसे सहन नहीं होता। यही तो आपकी महानता है विघ्नेश्वर। आपसे अपने भक्तों की पीड़ा सहन नहीं होती, उसके निवारण के लिए आप सदैव चिंतित रहते हैं। ब्रह्मदेव, इसी विषय में हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। आदेश करें गजानन, आपकी क्या इच्छा है? ब्रह्मदेव, हमारी इच्छा है कि उस दुष्ट संहारकासुर के वध के पश्चात इंद्र आदि देवताओं के लोग उन्हें वापस मिल जाएं। ये तो उचित समय पर किया गया अति उत्तम विचार है गजानन। संभवतः संहार के पश्चात शुक्राचार्य, तारकासुर व संपूर्ण असुर जाति भयभीत और दुखित हो रही होगी। इसका लाभ उठाना निश्चित ही बुद्धिमानी होगी। अर्थात हम इंद्रलोक यमलोक पर आक्रमण कर उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं गौरी नंदन। परंतु आपके द्वारा दिया गया वरदान, ऐसा करने पर क्या आपके वरदान की अवहेलना नहीं होगी? कदापि नहीं गौरी नंदन, इसमें हमारे वरदान की अवहेलना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमने वरदान तारकासुर को दिया था, इसलिए तारकक्ष और कमलक्ष हमारे वरदान की परिधि से पूर्णता परे हैं। अर्थात यदि हम इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे तो तारकक्ष को भगाकर इंद्रलोक प्राप्त कर लेंगे। आपका वरदान भी बना रहेगा और देवताओं को उनके लोक भी प्राप्त हो जाएंगे। देवताओं को उनके लोक प्राप्त हो सकेंगे? ब्रह्मदेव,
क्या हमारे द्वारा इंद्रलोक को तारकक्ष से पुनः प्राप्त करने में आपको कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई विघ्न है? आप तो स्वयं विघ्नेश्वर हैं प्रभु। विघ्नों का हरण करने वाले आपके मार्ग में विघ्न कोई कैसे उत्पन्न कर सकता है? और आपके द्वारा इंद्रलोक की पुनः प्राप्ति में हमें भला कैसी शंका? अपितु हमारा सदैव आशीर्वाद आपके साथ है। आप जब भी जाएंगे इंद्रासन आपकी राह निहार रहा होगा। आपके द्वारा दिए गए सुझाव और परामर्श ने हमारा भार हल्का कर दिया। अब हम देवताओं को पूर्ण विश्वास के साथ आश्वासन दे सकेंगे। हमें आज्ञा दें परमपिता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न हम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। दैत्यराज, आत्मा अजर अमर है, ना शस्त्र उसे भेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न वायु उसे सुखा सकती है। दैत्यराज, अब इस जल को अपनी अंजलि में लेकर अपने पुत्र का स्मरण करते हुए उसे जल में तर्पण के लिए अर्पित करें। ओम शांति शांति शांति। हमारी आत्मा का हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्व है जितना कि हमारे शरीर के लिए वस्त्रों का। जिस प्रकार अधिक समय तक वस्त्रों को धारण करने के पश्चात वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं और हम उन्हें उतारकर उनके स्थान पर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जर्जर हुए शरीर को त्याग कर उसके स्थान पर पुनः नवीन शरीर धारण कर लेती है। दैत्यराज, अपने पुत्र की अस्थियों का विसर्जन करने से पूर्व आप उनके नाम का स्मरण करें, ध्यान करें। ओम शांति शांति शांति। जिस प्रकार जन्म लेने वाली जीवात्मा की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुई जीवात्मा का पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। दैत्यराज, युवराज की अस्थियों का तर्पण करने के लिए उन्हें जल में विसर्जित करें। दैत्यराज, युवराज की ये अस्थियां विसर्जित कीजिए। जल में अर्पित कीजिए दैत्यराज, तर्पण कीजिए दैत्यराज। नहीं नहीं, हम अस्थियों का तर्पण नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। हम अपने प्रिय पुत्र संघारकासुर को अपने ही हाथों से जल में कैसे विसर्जित कर सकते हैं? उन हाथों से, जिन हाथों से पाल पोस कर उसे इतना बड़ा किया था, उन्हीं हाथों से उसे जल में समाधिस्थ कर दे? नहीं, कदापि नहीं। क्षमा चाहता हूं दैत्यराज, परंतु यह तो आवश्यक विधान है। अपने पुत्र की अस्थियों को जल में अर्पित करने से ही आपके मृतक पुत्र की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। नहीं पुरोहित, हमारे पुत्र की आत्मा को शांति ये जल नहीं दे सकता। उसकी आत्मा को तो हमारा प्रतिशोध ही शांत करेगा। हमारे पुत्र की आत्मा की शांति तो तभी संभव है जब स्वयं शिव अपने प्रिय पुत्र गणेश की अस्थियों को हमारे समक्ष खड़ा होकर अर्पित करे। हम इसकी अस्थियों को उसी क्षण अर्पित करेंगे। शांत हो जाइए दैत्यराज, शांत हो जाइए। यदि आपके पुत्र के जीवन की कोई अभिलाषा अपूर्ण रह गई होगी तो इस तर्पण से पूर्ण हो जाएगी दैत्यराज। ना ही इस जल से हमारे पुत्र की आत्मा को शांति मिलेगी और ना ही उसकी अभिलाषा की पूर्ति होगी। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्यराज? यही सत्य है पुरोहित, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पुत्र की आत्मा को केवल गणेश का रक्त ही शांत कर सकता है। और पुत्र, तुम्हारे विष्णु लोक को प्राप्त करने की अभिलाषा हम ही पूर्ण करेंगे। तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। हम अपने ही इन्हीं हाथों से गणेश का वध करके तुम्हारी आत्मा को शांत करेंगे। कहिए देवगण, अब तो आप सब प्रसन्न हैं?
अवश्य महादेव, संघारकासुर को उसकी दुष्टता का दंड देकर आपने इस सृष्टि को एक पापी के बोझ से मुक्त कर दिया। अब आप निश्चिंत हो जाएं। किसी भी असुर का आतंक आप सबको भयभीत नहीं कर सकेगा। भयभीत तो आज समस्त असुर साम्राज्य हो रहा होगा महादेव। जिस उत्साह से संपूर्ण सृष्टि से कैलाश पर विजय पाने के लिए असुरों को एकत्रित किया गया था, आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वो उत्साह खंडित हो गया। हाँ महादेव, जिस आत्मविश्वास के साथ त्रिपुरासुर कैलाश पर आया था, उसका वो आत्मविश्वास आपके एक ही प्रहार से चकनाचूर हो गया। निस्संदेह संघारकासुर के वध के पश्चात असुरों का आत्मविश्वास पूर्णतः नष्ट हो गया होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रणनीति टूटकर बिखर चुकी होगी। हे त्रिनेत्रधारी, कृपया अब आप कोई ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे संघारकासुर के वध के पश्चात असुरों के मध्य छाई निराशा का लाभ उठाया जा सके। इंद्रदेव, जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहें। हे प्रभु, अब हम आपसे स्पष्ट क्या कहें? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। संपूर्ण सृष्टि की गतिविधि आपसे छिपी हुई कहाँ है? हाँ देवाधिदेव महादेव, देवेंद्र सत्य कह रहे हैं। आप तो सर्वव्यापी हैं। परंतु अभी तक तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं अग्निदेव। हम जानते हैं कि इंद्रदेव का स्वभाव संकोची है। अग्निदेव, आप बताएं, आप सब हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु, मात्र इतना कि कोई ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे हमें अपने अपने लोक पुनः प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं अग्निदेव। इस विषय पर हम पुत्र गणेश से चर्चा कर चुके हैं। गजानन गणेश से? हाँ इंद्रदेव, पुत्र गणेश भी आपके कष्टों के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। वो हमसे अनुरोध करने आए थे। इस समस्या के निवारण के लिए वो हमसे परामर्श करना चाहते थे। तब आपने क्या परामर्श दिया देवाधिदेव? हमने कहा कि आपका विचार अति उत्तम है। आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के प्रयास का हम स्वागत करेंगे, परंतु हमने उन्हें सुझाव दिया कि आप ब्रह्मदेव के समक्ष जाएं और उनसे परामर्श करें। परमपिता ब्रह्मदेव के समक्ष? हाँ पवनदेव, ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और इसमें घटित होने वाले प्रत्येक कार्य से वो भली प्रकार परिचित है। अतः किसी भी प्रकार की रणनीति पर ब्रह्मदेव से विचार करना अति उत्तम होगा। ये निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है महादेव कि रणनीति को सफल बनाने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाए। क्या गजानन गणेश शीघ्र इसका कोई निवारण निकाल पाएंगे? अवश्य इंद्रदेव, अवश्य। जिस प्रकार पुत्र गणेश इस विषय पर गंभीर थे, उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वो शीघ्र ही इसका समाधान लेकर उपस्थित होंगे। माता लक्ष्मी, अपने परम प्रिय पुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान रहो पुत्र। आप में आग क्षीर सागर में देखकर हमें अति प्रसन्नता हुई पुत्र। माता लक्ष्मी, हम आपसे यहाँ आशीर्वाद लेने आए हैं। पुत्र गणेश, आप हमसे ऐसे आशीर्वाद मांग रहे हैं जैसे कैलाश पर कुशल मंगल नहीं है। क्या कैलाश पर कोई अनिष्टकारी घटना घटित हुई है? क्या देवी पार्वती संकट में है? नहीं माता लक्ष्मी, माता श्री पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्नचित हैं और पिताश्री के कैलाश पर लौटने के पश्चात तो संपूर्ण कैलाश पर हर्ष और उल्लास का वातावरण उत्पन्न हो गया है। नहीं पुत्र, आपकी गंभीरता इस बात की ओर संकेत कर रही है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कैलाश पर अवश्य ही संकट आया है। हाँ माता लक्ष्मी, कैलाश पर संकट तो अवश्य आया था, परंतु माता सरस्वती की कृपा से वो संकट टल गया। ये तो देवी सरस्वती की महानता है पुत्र, परंतु संकट था क्या? माता लक्ष्मी, त्रिपुरासुर ने हमसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात एक विशाल आसुरी सेना और संघारकासुर के साथ कैलाश पर आक्रमण करने की धृष्टता की थी। पिताश्री ने क्रोधित होकर उसकी धृष्टता का दंड उसे दिया, जिसमें उसकी संपूर्ण सेना और संघारकासुर भस्म हो गए और त्रिपुरासुर अपने प्राणों को बचाकर कैलाश से भाग गया। नहीं पुत्र, ये उचित नहीं हुआ। पिता के जीवित रहते पुत्र का मारा जाना अशुभ है। संघारकासुर की मृत्यु के पश्चात तारकासुर और भी अधिक उग्र हो जाएगा, जो अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत तो है माताश्री, परंतु हमारे लिए नहीं, उन दुष्ट असुरों के लिए। और हमने विचार किया है कि इस घड़ी को और अधिक कष्टदायक बना दिया जाए, जिससे वे भविष्य में कैलाश की ओर शीश उठाकर देखने का दुस्साहस न कर सके। ऐसा आप क्या करना चाहते हैं गजानन, जो असुरों के लिए और भी दुष्कर हो? माता लक्ष्मी, हमने विचार किया है कि इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए
हमें इंद्र आदि देवताओं को उनके लोक वापस लौटा देने चाहिए। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है पुत्र, जो देवताओं के प्रति आपके स्नेह का प्रतीक है। माता लक्ष्मी, इस उत्तम कार्य के लिए हमने पिताश्री से भी आज्ञा ले ली है और परम पिता ब्रह्मदेव से भी परामर्श कर आज्ञा पाली है। अब तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हम अपने इस विचार को क्रियान्वित कर सकेंगे। पुत्र, उत्तम विचार और दूसरों के लिए किए गए प्रयास में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सफलता का प्राप्त होना तो निश्चित ही होता है। और फिर आपके साथ तो हमारा अत्यधिक स्नेह है पुत्र। ये तो आपकी महानता है माता लक्ष्मी। अब हमें आज्ञा दे, वहाँ कैलाश पर हमारी प्रतीक्षा हो रही होगी। प्रणाम। विजयी भव पुत्र, जाओ और लोक कल्याण के लिए अपने विचारों में सफलता प्राप्त करो। समझ में नहीं आता कि गौरी नंदन को आने में इतना समय क्यों लग रहा है। हाँ देवेंद्र, अब हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अपने लोगों को प्राप्त करने का आभास भी हृदय को उद्वेलित कर रहा है। अग्निदेव, इंद्राणी से मिलने के लिए हमारा मन अधीर होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मदेव ने गजानन गणेश के विचारों को अस्वीकार कर दिया हो? यमदेव, यदि शुभ नहीं सोच सकते हो तो कम से कम अशुभ विचार मन में तो न लाओ। क्षमा करें इंद्रदेव, गजानन गणेश के न आने के कारण ही ऐसा विचार मन में आया है। ध्यान रहे, यदि विचारों में शुद्धता नहीं होगी तो अशुद्ध विचारों के कारण ही चारों ओर अशुभ ही अशुभ घटित होता प्रतीत होगा। जिस प्रकार आत्मविश्वास से हमने त्रिपुरासुर संग्राम पर विजय प्राप्त की है, वही आत्मविश्वास की आज हमें पुनः आवश्यकता है। देवेंद्र उचित कह रहे हैं यज्ञ, परंतु गजानन गणेश की उपस्थिति इस समय अति आवश्यक है देवेंद्र। हाँ कुबेर, उनके आने के पश्चात ही हमें ये ज्ञात हो सकेगा कि उन्होंने कोई रणनीति बनाई है या नहीं। रणनीति बना ली गई है देवेंद्र। आपको अपने लोक लौटाने के लिए हमने रणनीति को बड़े ही सुदृढ़ ढंग से तैयार किया है। प्रणाम गजानन। प्रणाम। शीघ्र अपने लोकों का स्वामित्व प्राप्त करें। आप निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हैं गौरीनंदन। माता पार्वती ने आपको अग्र पूजा का वरदान आपकी क्षमता तथा दूसरों के प्रति स्नेह भावना को देखकर ही दिया है। विघ्नेश्वर, अति शीघ्र बताएं कि आपने हमारे लोग पुनः प्राप्त कराने के लिए क्या योजना बनाई है और ब्रह्मदेव के साथ किस रणनीति पर विचार विमर्श किया है। ब्रह्मदेव के समक्ष हम रणनीति पर विचार विमर्श करने नहीं गए थे अग्निदेव। उनके पास जाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि यदि हम इंद्रलोक और यमलोक पर आक्रमण कर तारकासुर के दोनों पुत्रों कमलक्ष व तारकक्ष से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्मदेव द्वारा तारकासुर को दिए गए वरदान की अवहेलना तो नहीं होगी। तब परमपिता ने क्या उत्तर दिया विघ्नेश्वर? ब्रह्मदेव ने ये कहा कि उन्होंने वरदान तारकासुर को दिया है। तारकक्ष या कमलक्ष उनके वरदान की परिधि से बाहर हैं। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है गजानन कि हमारे लोग हमें वापस मिल जाएंगे और परमपिता ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा भी बनी रहेगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है? कृपया आदेश करें विघ्नेश्वर। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है पवनदेव। तो क्या आप स्वयं ही जाकर इंद्रलोक पर आक्रमण करेंगे? नहीं कुबेर देव, हम आक्रमण नहीं करेंगे। हम पहले तारकक्ष को समझाएंगे कि वो हमारे आदेश का पालन करते हुए स्वयं ही इंद्रलोक छोड़कर चले जाएं। यदि तारकक्ष ने जाने से इनकार कर दिया तो? यदि उस दुष्ट असुर ने इनकार करने की चेष्टा की तो हमें अपने बल और शक्तियों का प्रयोग करके इंद्रलोक को पुनः प्राप्त करना होगा। शक्ति और बल का प्रयोग तो हम दिखाते यदि वो बालक गणेश हमारे समक्ष उपस्थित होते, परंतु उस महादेव और गजानन गणेश ने हमारे शांति प्रिय भ्राता संघारकासुर को अपने प्रहारों का लक्ष्य बनाया और उन समस्त देवताओं ने एकजुट होकर हमारे भ्राता श्री का वध किया है। युवराज, समझ में नहीं आता कि दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के होते हुए ये संभव कैसे हुआ। उन्हीं के कारण आज हमारे भ्राताश्री हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। अवश्य उन्होंने ही भ्राताश्री को उकसाया होगा और इसीलिए भ्राताश्री ने कैलाश पर आक्रमण किया और वो त्रिपुरासुर हमारे भ्राताश्री को देवताओं के मध्य छोड़कर भाग आया। युवराज, आप व्यथित न हो। विधि के विधान में संभव तो यही लिखा था, अन्यथा युवराज संघारकासुर हमें छोड़कर नहीं जाते। नहीं सेनापति, नहीं, ना ही हमारे भ्राताश्री हमें छोड़कर गए हैं और ना ही विधि के विधान में यह लिखा है। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? हम सत्य कह रहे हैं सेनापति।
विधि के विधान में लिखा है उस गणेश का मस्तक छेदन, और वो भी हमारे हाथों से। भ्राता श्री, हम शपथ लेते हैं कि आपके वध के प्रतिशोध में हम संपूर्ण कैलाश को ध्वस्त कर देंगे। तारकक्ष, ऐसी शपथ और ऐसी सौगंध तुमसे पूर्व तुम्हारे भ्राता संघारकासुर, त्रिपुरासुर और तुम्हारे पिता तारकासुर भी अनेकों बार ले चुके हैं, परंतु कैलाश आज भी अडिग है और समस्त कैलाश निवासी प्रसन्नचित हैं। अब नहीं रहेंगे गणेश। ये मैं, दैत्य सम्राट तारकासुर का पुत्र और इंद्रलोक विजेता तारकक्ष, तुम्हें वचन देता हूँ। तो तुम भी सुन लो तारकक्ष, आज ये देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती का पुत्र और कैलाश का रक्षक ये गणेश तुम्हें वचन देता है कि जब तक हम कैलाश पर हैं, तब तक तुम तो क्या, सृष्टि की कोई भी असुरी शक्ति कैलाश का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकती। गणेश, तुमने अभी तारकक्ष की शक्ति और बल का प्रदर्शन नहीं देखा है, अन्यथा तुम यहाँ आकर इस प्रकार कदापि वचन लेने की भूल नहीं करते। भूल तो तुम कर रहे हो तारकक्ष, हमारे समक्ष इस प्रकार की धृष्टता करके, और भूल की थी तुम्हारे भ्राता संघारकासुर ने, जो उन्होंने कैलाश को अपने अधीन करने का स्वप्न देखा था, और ऐसे दुस्वप्न देखने का परिणाम उन्हें अपने प्राण देकर भुगतना पड़ा। ये तुम भली भांति जानते हो तारकक्ष। गणेश, हमारे प्रिय भ्राताश्री का स्मरण कराकर अपनी मृत्यु को विकटता बनाओ। तुम्हारे भ्राता का स्मरण करने पर तुम्हें क्रोध के स्थान पर लज्जित होना चाहिए और उससे कोई सीख लेनी चाहिए। गणेश, तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अति शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा जिस प्रकार तुम स्वयं यहाँ पर चल कर आए हो, उसके स्थान पर हमारे सैनिकों को अपने कंधों पर तुम्हें उठाकर कैलाश पहुँचाना होगा। यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं तारकक्ष कि या तो अतिशीघ्र इंद्रलोक छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे सैनिकों के कंधे भी नहीं मिलेंगे, जिस प्रकार संघारकासुर को नहीं मिले थे। गणेश! तारकक्ष!